हेलो ऑल, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। बच्चे, इन क्लासेस में हम क्लास 12th का 2021 का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने इस साल का पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। उसके अलावा बच्चे, हमने आपको ये भी बताया है कि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से कौन से 5 चैप्टर इस साल हमारे सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं। बच्चे, अगर आपकी वीडियो किसी वजह से मिस हो गई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू। हेलो ऑल, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। बच्चे, इन क्लासेस में हम क्लास 12th का 2021 का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने आपको पूरा सिलेबस ब्रीफली समझाया है। उसके अलावा हमने आपको ये भी बताया है कि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से कौन से 5 चैप्टर इस साल सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं। तो बच्चे, इस वीडियो में हम आपका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले हम थोड़ा सा होम साइंस क्या है ये जानेंगे। आपने कई बार नोटिस करा होगा, जब आप किसी को ये बताते हैं कि आप होम साइंस पढ़ रहे हैं तो लोग आपसे कई तरह के सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल जो लोगों का होता है वो ये होता है, अच्छा तो आप खाना बनाने सीख रहे हो? या फिर कई बार लोग ये भी पूछते हैं, अच्छा होम साइंस पढ़ रहे हो तो मतलब आपको कपड़े सिलने तो आते ही होंगे। या फिर कई बार लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये लड़की तो होम साइंस पढ़ रही है, इसका मतलब ये घर बहुत अच्छे से सजाती होगी या फिर घर के कामकाज अच्छे से करती होगी। नहीं तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग कई बार हमें ये सोचते हैं कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता है। बच्चे, होम साइंस में ये सब बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता है। होम साइंस में एक्चुअली क्या सिखाया जाता है वो है, हाँ हम खाना बनाना सीखते हैं, बट हम खाने को सिर्फ बनाना नहीं सीखते, हम खाने को पौष्टिक बनाना सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि जो भी हम घर में खाना बना रहे हैं उसको किस तरह से संपूर्ण आहार बनाया जाए, किस तरह से उससे हमें सारे न्यूट्रिशंस प्राप्त हो। दूसरी चीज़, हाँ हम कपड़ों के बारे में पढ़ते हैं, बट हम ये देखते हैं किस तरह से अलग अलग तरह के फैब्रिक्स को डिज़ाइन करा जाए। हम हर एक कपड़े के बारे में जानते हैं, हम उसके बारे में साइंटिफिकली भी जानने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज़, हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं, बट एज अ प्रोफेशनल हम ये देखते हैं किस तरह से हम कम स्पेस को ज़्यादा दिखा सकें। या फिर हम ये भी देखते हैं किस तरह से हम अपने घर को कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकें। फिर है हाउ टू मैनेज होम एफिशिएंटली। उसमें बच्चे हम अपने, वही जो मैंने आपको बताया अभी, कि हम अपने बजट के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से हम एक पर्टिकुलर बजट में अच्छे से अपने घर को चला सकें। नेक्स्ट है बच्चे, किस तरह हम हाउस होल्ड वेस्ट को क्रिएटिवली यूज़ कर सकें। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हमारे घर में कई चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चे जो ख़राब हो जाती हैं, बट हम किस तरह से उसको एक नई बेहतर चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अमंग फैमिली मेम्बर्स। ये बहुत आज के दौर में बच्चे, हमारी फैमिलीज़ की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम अपने घर में सब साथ में भी होते हैं बट साथ में नहीं होते हैं। उससे आपको उसका बेस्ट एग्जांपल बच्चे ये होगा कि आपने नोटिस करा होगा कि आज के ज़माने में डिनर टेबल पर आप सब साथ में बैठ के खाना कई बार नहीं खा रहे होते। क्यों? क्योंकि हमारे बीच की जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप आ गया है। तो इस गैप को किस तरह से भरा जाए ये हम होम साइंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्किल्स एंड एनवायरनमेंट दैट कैन लीड टू अ सक्सेसफुल करियर। अब हम होम साइंस में ये भी पढ़ते हैं बच्चे कि किस तरह से एक अच्छे करियर को हम अडॉप्ट कर सकें। तो बच्चे, अब हम अपने चैप्टर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर 1 है वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर, हिंदी में कार्य, आजीविका तथा जीविका। बच्चे, आप लोगों को हमने पहली वीडियो में ही बताया था कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का उपयोग हुआ है इन वीडियोस में। तो बच्चे, आप हिंदी मीडियम के हो या आप इंग्लिश मीडियम के, आप इजीली इन वीडियोस को समझ पाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, आपके डाउट्स को क्लियर करा जाएगा। तो बच्चे, सबसे पहली चीज़ होती है बच्चे एक करियर अडॉप्ट करना। आज के दौर में बेटा आप देखोगे कि इतने ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं कि उनमें से कोई एक करियर अडॉप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने इंटरेस्ट को करियर बनाएं, बट हो सकता है कि उसमें ज़्यादा स्कोप ना हो। या कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो बोल रहे हैं हम उसको अपना करियर बनाएं,
फिर हो सकता है कि हमारे अंदर उतनी नॉलेज ना हो। तो फिर एक करियर को चूज़ करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चे, हमें अपने करियर को चूज़ करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो हमें है ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारी उस चीज़ में नॉलेज है या नहीं, क्या हमें उस चीज़ के बारे में कुछ पता है, क्या हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। दूसरी चीज़ होती है बच्चे इंटरेस्ट। अगर मेरा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है ना बेटा, तो मैं आज या कल में उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। हो सकता है शुरुआत बहुत अच्छी हो, पर धीरे धीरे मुझे वो चीज़ बोरिंग लगने लगेगी। दूसरी चीज़ नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी नीड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ध्यान में रखें। हो सकता है हम कोई एक ऐसा करियर अडॉप्ट कर लें जिससे हमारी नीड्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। सपोज़ एक लेडी है, उसको अपना घर भी देखना है, उसको बच्चों को भी देखना है, और अगर उसने एक ऐसी जॉब अडॉप्ट कर ली जो कि 9 to 5 की है, तो वो अपनी नीड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली उसका करियर उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो हमें अपनी करियर को अडॉप्ट करने से पहले अपनी लाइफ की इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने करियर को अडॉप्ट करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे बच्चे ये फ़ायदा होगा कि सबसे पहली चीज़ तो वो प्रॉफिटेबल होगा, फ़ायदेमंद होगा, है ना। उससे हमें लाभ होगा, और वो लाभ बेटा सिर्फ पैसे का नहीं होगा, वो हमारे को मेंटली, सोशली, इमोशनली, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और हमारे इमोशंस का भी लाभ होगा। क्योंकि अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हमें खुशी प्राप्त हो रही है तो ऑब्वियसली हम अपनी फैमिली को भी खुश रखेंगे और हम कहीं ना कहीं समाज द्वारा भी एक्सेप्ट करे जाएंगे। और फिर लास्ट चीज़ बेटा, हम अगर सही करियर अडॉप्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, हम अपनी सारी की सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अकम्प्लिश कर सकते हैं। जिसका क्या मतलब है कि हमारी, अगर मेरा ऐसा कोई करियर है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली मैं उसे अच्छे से परफॉर्म करूँगी, और जब मैं उसे अच्छे से परफॉर्म करूँगी तो मैं अपनी सोशल लाइफ के लिए, सामाजिक जीवन के लिए भी समय निकाल पाऊँगी। जिसके कारण अगर मान लो सपोज़ मुझे किसी शादी में जाना है, या हो सकता है कि कोई और काम हो, या किसी की हेल्प करनी है, तो उन सब चीज़ों में भी अच्छे से अपनी भागीदारी निभा पाऊँगी, क्योंकि मैं अपने करियर को लेकर सेटिस्फाइड हूँ। अगर मान लो मुझे यही प्रॉब्लम हो रही है कि यार मेरी तो जॉब अच्छे से नहीं चल रही है, मेरे को तो जॉब मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं जॉब को सही टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो आप ध्यान नहीं दोगे, कहीं ना कहीं इस टेंशन के चक्कर में आप अपनी फैमिली को और अपनी सोशल लाइफ को भी धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर दोगे। आपको कोई पार्टी में बुलाएगा, आप कहोगे नहीं यार मेरा मन नहीं है। क्यों नहीं है वो मन? क्योंकि आपका करियर अच्छे से नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं करियर जो है वो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अपने करियर को चूज़ करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि हम ऐसा करियर चुनें जो हमारी पूरी लाइफ को बेहतर बना सके। अब बच्चे नेक्स्ट आता है वर्क, कार्य। बेटा आप नाम से ही समझ गए होगे, वर्क मतलब कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए। मतलब कि जैसे मान लो आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आपको होमवर्क मिलता है, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, वो क्या हो गया? वर्क। मैं घर पे हूँ, मान लो मुझे खाना बनाना है, मैंने खाना बना लिया, खाना बन गया, सबने खा लिया, वो क्या हुआ? वर्क। तो बेसिकली कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिससे हम एक पर्टिकुलर गोल को अकम्प्लिश करते हैं। अब अगर मैंने खाना बनाया तो उसका गोल क्या है कि वो खाना बन जाए और सब खा लें। आपने होमवर्क करा है, उसका गोल क्या है कि वो कंप्लीट हो जाए और टीचर चेक करे। तो जब हम कोई काम करते हैं और फिर उसके बाद हम उसके गोल को रीच कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं वर्क। समझ गए? नेक्स्ट आता है बच्चे एम ऑफ वर्क, कार्य के उद्देश्य। अब जो हम काम कर रहे हैं बेटा उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा तभी तो हम उस काम को करेंगे। अगर मान लो मेरे को कोई आप काम दे दो और उसके पीछे कोई उद्देश्य ही नहीं है तो मैं वो काम करूँगी? नहीं, मैं नहीं करूँगी। जैसे कि बच्चे कोई आपसे कहे कि आप एक काम करिए कि आप ना 5 किलोमीटर दौड़िए, और आपको ये ना बताए क्यों, तो आप दौड़ेंगे? शायद नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल आपका यही होगा कि क्यों दौड़ना है। हो सकता है वो दौड़ना मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, या हो सकता है वो किसी मैराथन में मुझे भागना है, या हो सकता है किसी काम से आप मेरे को भेजना चाह रहे हो, या क्या आपको वजह जाननी होगी ना उसके पीछे, ऐसे ही भागने लगोगे?
नहीं भागोगे ना। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उसके पीछे एक उद्देश्य होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हमारा उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होगा बच्चे, तब तक हम वो कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, हमारा पहला उद्देश्य है मनी। बच्चे, हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे ज़्यादातर हमारा जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? धन कमाना, ठीक है ना। अगर मान लो मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, मैं कहीं नौकरी पे जा रही हूँ, तो मैं वो क्यों जा रही हूँ? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे घर पे पैसा लाना है। किस लिए? अपने घर को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, नॉर्मल दिनचर्या के लिए, हमारी हर नीड को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। तो बच्चे, धन जो है वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है हमारे वर्क का। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका आइडेंटिटी फॉर्मेशन। इसमें क्या है बच्चे? आपको अपना पहचान बनाना है। अब बच्चे, जब मैं काम कर रही हूँ, मान लो, ठीक है, मैं टीचर हूँ, ठीक है, जब मैंने सबसे पहले जॉब ज्वाइन करी थी तो मैं एज अ टीजीटी ज्वाइन किया था, फिर अब मैं पीजीटी बन गई हूँ, तो मेरी पहचान बन गई ना। जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो मैं एज अ टीजीटी होम साइंस टीचर जानी जाती थी, अब मैं एज अ पीजीटी जाने जाती हूँ। हो सकता है फ्यूचर में और कुछ तरक्की हो जाए। तो वो क्या है? वो पहचान मुझे किससे मिल रही है? मेरे कार्य से। और वो क्यों मिल रही है? क्योंकि हो सकता है मैं कार्य अच्छे से कर रही हूँ। जब मैं अच्छे से काम करूँगी तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा तो उसके द्वारा मेरी एक पहचान बनेगी, लोग मुझे जानेंगे। और बेटा, जब आप सही ढंग से कार्य करते हो तो लोग आपको आपके काम से जानते हैं, है ना, नाम से नहीं। ये सुना होगा आपने कि जब मैं अपना कोई भी कार्य सही ढंग से करती हूँ तो लोग मुझे मेरे काम से जानने लगते हैं। अब लोग मुझे मेरे नाम वैशाली वर्मा से कम जानते हैं और एज अ पीजीटी होम साइंस टीचर ज़्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपना कार्य सही ढंग से कर रही हूँ। इसी तरह से जैसे आप स्कूल में पढ़ते होगे तो हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा हो स्पोर्ट्स में, है ना, तो और मान लो उसको कोई मेडल मिला हो, उसने स्टेट लेवल पे कोई मैच जीता हो, तो उसे कई बार लोग इससे नहीं जानेंगे कि उसका नाम क्या है। किससे जानेंगे? अरे ये तो वही लड़की है जो स्टेट लेवल पर इस गेम में फर्स्ट आई थी। तो वो क्या है? आपके काम की वजह से आपकी क्या बनी? पहचान बनी। नेक्स्ट बच्चे आता है आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन। बच्चे, सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि मान लो मैं कोई कार्य कर रही हूँ और वो मैं सही ढंग से कर रही हूँ, और जब मैं उस कार्य को कर रही हूँ तो मुझे पैसा भी मिल रहा है, मेरी पहचान भी बन रही है ना, मुझे 10 लोग जान भी रहे हैं, तो उससे मुझे क्या मिलेगी? आत्म संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मुझे लगेगा कि हाँ, मैं जो भी कर रही हूँ वो सही ढंग से कर रही हूँ, अच्छे से कर रही हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैं खुश रहूँगी। इससे क्या होगा? मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। समझे? अगर मेरे काम की पहचान बनेगी, मेरे काम की वजह से मेरी पहचान बनेगी, तो मैं उस पहचान को और बेहतर करने की कोशिश करूँगी, जिससे सिर्फ मेरा काम ही नहीं इम्प्रूव होगा, उससे क्या होगा? मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मेरे अंदर एक तरह की संतुष्टि आएगी और मैं खुद से खुश रहूँगी।